यूक्रेन ने किया 12,000 रूसी जवानों को मारने का दावा। अब तक 48 एयरक्राफ्ट और 80 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। ये यूक्रेन का दावा है। 303 टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। 1000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया है। 120 आर्टिलरी सिस्टम और 3 जहाजों को भी उड़ाने का किया गया है यूक्रेन की तरफ से दावा। और कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं, उस पर नजर डालेंगे कि रूस का कितना नुकसान हुआ है, ये हम आपको बता दें। तो आपको बताते चले कि रूस का नुकसान वो हम आपको बता रहे हैं। सैनिकों की मौत, यानी 12,000 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। और इसके अलावा 303 रूसी टैंकों को भी निश्चित नाबूद करने की बात कही जा रही है यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा कॉम्बैट आर्म्ड मशीन 1036 इनको भी डिस्ट्रॉय करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आर्टिलरी सिस्टम 120 आर्टिलरी सिस्टम को भी बर्बाद करने का दावा यूक्रेन कर रहा है और 48 एयरक्राफ्ट को मार गिराने की बात कही जा रही है यूक्रेन की तरफ से। बीते 13 दिनों में यह युद्ध जारी है और लगातार यूक्रेन रशिया पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि RSZV एंड MLRS ऐसी जो मशीन्स हैं, ऐसी 56 मशीनों को भी मार गिराने और डिस्ट्रॉय करने की बात कही जा रही है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम 24 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करने का दावा कर रहा है रशिया। साथ ही 80 हेलीकॉप्टर, जिन हेलीकॉप्टर के जरिए रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी और इस लड़ाई को लड़ रही थी, ऐसे 80 हेलीकॉप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और साथ ही ऑटोमेटिव वाहन, जिन वाहनों के जरिए यूक्रेन के अंदर रूसी सेना दाखिल होकर लड़ाई लड़ रही है जमीन पर, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। और साथ ही 3 वॉरशिप समंदर के जरिए ब्लैक सी में दाखिल होकर लगातार रशियन आर्मी कैसे घेरने की कोशिश कर रही है, 3 वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही PMM टैंक 60 PMM टैंक को भी डिस्ट्रॉय करने की बात और दावा ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर संदीप थापर जी हैं। संदीप थापर जी, एक तरफ रशिया इस युद्ध को जीतने का सपना लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये आंकड़े बता रहे हैं कि यूक्रेन बराबर उनको चैलेंज दे रहा है। जमीन पर आप कैसे देखते हैं और इतना नुकसान करने के बाद क्या रशिया में और भी हिम्मत है कि इस युद्ध को आगे भी जारी रखे? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, चाहे आदमी कितना वीक हो, जब मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं लड़ूंगा, जी जान से लड़ूंगा और अपने घर को बचाऊंगा। यूक्रेन, हम शुरू में क्लियर था कि यूक्रेन वीज़ावी रशिया काफी वीक है, थोड़ा वीक है, जीत नहीं सकता और हारना है, आज नहीं तो कल। लेकिन लोगों ने पहले से ही कह दिया कि यूक्रेन हार जाएगा, लड़ेगा नहीं। यूक्रेन लड़ा है और यही गलती शायद रशिया ने की है। रशिया ने सोचा, जैसे 1956 में हंगरी में, 68 में चेकोस्लोवाकिया में वो टैंक और इन्फेंट्री लेके घुसे थे और जैसा उनको चाहा था वैसा हो गया, वैसा नहीं हुआ। यूक्रेन की 3.5 लाख की आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो भी एक यूरोप का सबसे बड़ा देश है, उसकी भी प्रोफेशनल आर्मी है, वो भी लड़ा, अपने हिसाब से लड़ा और उसने दांत खट्टे कर दिए हैं रशिया के। अब रशिया को पता नहीं चल रहा। रशिया ने सोचा था कि लाइटनिंग ब्लिट्जक्रिग टाइप ऑपरेशन होगा, हम 7 दिन में कीव कैप्चर कर लेंगे और प्रेसिडेंट को हटा के दूसरा बिठा के हमारा काम हो जाएगा। वो नहीं हुआ जी। अब रशिया को प्रॉब्लम हो रहा है और फोर्स, अभी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।